हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 वर्कशीट 3 का। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? अ स्विमिंग पूल इज़ 20 मीटर इन लेंथ, 15 मीटर इन ब्रेड्थ, 4 मीटर इन डेप्थ। तो आपको यहाँ पे डायमेंशन गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एंड वॉल्स एट 35 पर मीटर स्क्वायर। आपको कॉस्ट निकालनी है इसको सीमेंट करने की, फ्लोर एंड वॉल्स की। तो बच्चे अब आपको यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ ये नोटिस करनी है कि जो स्विमिंग पूल है, ये मैंने एक फिगर ड्रॉ करी है। इसमें टॉप वाला जो पार्ट है ये, इसको हमें इग्नोर करना है क्योंकि इसको तो हम ओपन रखते हैं स्विमिंग पूल में, तो इसको हमें सीमेंट नहीं करना है। ओके, हमें कौन सा पार्ट करना है? हमें करनी है 4 वॉल्स लेफ्ट और ये राइट साइड और ये बैक और फ्रंट। ओके, और उसमें बेस करना है ये जो सेक्शन है। तो अगर आपको इसमें कॉस्ट निकालनी है सीमेंट करने की, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? टोटल सरफेस एरिया का। लेकिन उसमें हमें एक चेंज करना है, तो ध्यान से देखेंगे। कॉस्ट जो है इस स्विमिंग पूल को सीमेंट करने की निकालने के लिए आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या फॉर्मूला होता है? 2LB + BH + HL। यही फॉर्मूला पढ़ा है हमने, राइट? पिछले क्वेश्चंस में भी हमने यही फॉर्मूला यूज़ किया है। इस फॉर्मूले को आप ओपन करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे LB से, फिर 2BH हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं ना मल्टीप्लिकेशन रूल से, 2HL। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया क्योंकि स्विमिंग पूल का टॉप वाला पार्ट तो है वो ओपन रहता है, इसको हमें कंसिडर नहीं करना है। तो इसको कंसिडर नहीं करना है तो इसे एलिमिनेट करना होगा। इसको L बोलते हैं, ये लेंथ होती है और ये क्या होती है? इसकी ब्रेड्थ होती है। ठीक है, तो LB वाला जो पार्ट है, L और B आता है, उसको हमें इग्नोर करना है। और बेस में भी यही है, बेस में भी इसको लेंथ बोलते हैं और इसको ब्रेड्थ बोलते हैं, इसे हमें कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये जो है इसमें LB आ रहा है, तो LB 2 टाइम्स आता है टॉप और बॉटम के लिए, तो इसको आपको 2 टाइम्स नहीं लेके 1 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या चेंज हो जाएगा? 1 हो जाएगा LB + 2BH और HL ऐसे का ऐसे ही रहेगा। वाई? ये ऐसे का ऐसे ही क्यों रहेगा? क्योंकि हमें लेफ़्ट, राइट, बैक, फ्रंट और बॉटम को कंसीडर करना है। ठीक है, ये स्टेप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें लिखना है टोटल एरिया टू बी सीमेंटेड। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली फॉर्मूला बन गया। इसमें हम वहाँ पे 1 लिख सकते हैं, और अगर 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी एक ही बात है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे LB से तो 1 ही आएगा, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पे लेंथ की वैल्यू आपके पास 20 मीटर, ब्रेड्थ की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 15 मीटर, और डेप्थ, जिसे हाइट भी बोलते हैं, डेप्थ होती है स्विमिंग पूल की, ये इसे हाइट भी बोलते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4 मीटर। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ही आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो सॉल्व करना, वैल्यूज़ पुट करने से पहले आपको ये चेक करना है कि ये सारी वैल्यूज़ सेम यूनिट में है या नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें सेम यूनिट दी हुई है, मीटर में दी हुई है। दैट मीन्स हमें कन्वर्ट करने की इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें डायरेक्टली वैल्यूज़ को पुट करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं मैं उनको एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ये मल्टीप्लाई होंगे और बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे फाइनली आ जाएगा 580 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में था ना हमारे पास सारी SI यूनिट तीनों वैल्यूज़ की, इसलिए मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ये तो आ गया हमारे पास टोटल एरिया जिसको हमें सीमेंट करना है। अब इसकी कॉस्ट पे निकालनी है, राइट? तो आपको 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दी हुई है? एरिया की 35 मीटर पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो कॉस्ट कितनी आती है? कॉस्ट आती है 35 रुपीज़ 1 मीटर स्क्वायर एरिया को सीमेंट करने की। आपको कितने की निकालनी है? हमें निकालनी है 580 की। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग। कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग क्या होगी टोटल एरिया की? 580 × 35 रुपीज़। 1 मीटर स्क्वायर में 35 लगते हैं, 580 मीटर स्क्वायर में 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी टोटल कॉस्ट, और ये आ जाएगी 20,300। ठीक है, ये कॉस्ट आ गई हमारे पूरे स्विमिंग पूल को सीमेंट करने की।
अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको अगेन इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।